वेलकम टू ऑल। इन दिस प्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे कंप्रेशन मोल्डिंग कैसी होती है। हमने देखा बहुत सारी मोल्डिंग्स की टेक्निक्स हैं, जिसमें से हम लोग पहले देखने जा रहे हैं कौन सी, कंप्रेशन मोल्डिंग। कंप्रेशन मोल्डिंग में क्या होता है, जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल है उसको हम लोग दो मोल्ड्स के बीच में दबाते हैं। दो मोल्ड्स कैसे होते हैं, अच्छे हीटेड होते हैं। मोल्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, अच्छा हीट कर लेते हैं, और जब हम लोग प्लास्टिक को उसके बीच में अच्छे से दबाएंगे तो हीट के कारण प्लास्टिक क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। और सॉफ्ट होने के बाद जब उसमें हाई प्रेशर इंप्लीमेंट करेंगे तो वो जो कैविटी है वहां पे फ्लो हो जाएगा और उस कैविटी को भर देगा। और जब वो ठंडा होगा तो वो कैविटी का शेप ले लेगा, विच इज मोल्डेड पार्ट का शेप ले लेगा। इसको देखते हैं कैसे। अब मोल्डिंग जो होती है उसमें दो मोल्ड्स होते हैं। मोल्डिंग जो होती है उसमें दो मोल्ड्स होते हैं, एक अपर मोल्ड, मोल्ड मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक अपर मोल्ड और एक लोअर मोल्ड। ये हम बनाने जा रहे हैं लोअर मोल्ड अपना। ये अपना क्या हो गया, लोअर मोल्ड। ये मोल्ड, मोल्ड मतलब क्या होता है, मोल्ड मतलब जनरली सांचा। हिंदी में अगर बोला जाए देशी भाषा में तो मोल्ड क्या है, सांचा, जिसमें हम प्लास्टिक को रखते हैं। मोल्ड क्या है, अच्छा गर्म कर लिया हमने, मोल्ड को गर्म कर लिया, प्लास्टिक को हमने रखा तो वो भी गर्मी उससे लेके क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। और जब उसको दबाएंगे तो प्लास्टिक क्या करेगा, सांचे का आकार ले लेगा। और सांचे का आकार क्या है, जो हमने हमारा फाइनल प्रोडक्ट का आकार है, तो इस तरह से अपने को फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये क्या है अपना लोअर मोल्ड। इसको ओपन मोल्ड भी कहते हैं क्योंकि ये खुला हुआ है। अब इसके बाद ये देखिए, ये हमारा क्या है, अपर मोल्ड। जब अपर मोल्ड, यहां से हमने क्या किया, यहां पे हमने क्या किया, प्लास्टिक अपना ग्रेनुअल्स के फॉर्म में रख दिया। यहां पे हमने क्या किया, प्लास्टिक ग्रेनुअल के फॉर्म में रख दिया। इस डायग्राम में देखिए, जब अपर मोल्ड से, अब ये दोनों मोल्ड क्या है, ये दोनों मोल्ड हीटेड है, ये भी हीटेड और ये वाला मोल्ड भी हीटेड, अच्छे खासे हीटेड है। 150 से 200 डिग्री के आसपास इनका टेम्परेचर कर दिया गया है मोल्ड्स का। अब जब मोल्ड्स को हमने ये ओपन मोल्ड या लोअर मोल्ड में रख दिया, प्लास्टिक मटेरियल को, रॉ मटेरियल को, जो कि रॉ मटेरियल किसके फॉर्म में है, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में है, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद जब ऊपर से हमने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने के बाद ये क्या करेगा, यहां पे जब ये ज्वाइन करेगा ना तो ये ऐसा ज्वाइन करेगा, ये ऐसा, ये आपका ऊपर वाला मोल्ड आ गया मान लीजिए। ये वाला ऊपर ज्वाइन किया तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला शेप अपने को क्या मिल गया, जो मैंने फिल कर रहा हूं मैं कलर से, ये अपना कौन सा शेप हो गया, मोल्ड का शेप। ये वाला शेप अपना को मिल जाएगा, किसका, फाइनल प्रोडक्ट का शेप मिल जाएगा। तो एग्जाम, आप डायग्राम में जो प्रेजेंट हो रहा है उसमें आप देखिए, जो सबसे पहले इसमें करते क्या है, सबसे पहले जो रॉ प्लास्टिक मटेरियल है उसको सॉलिड ग्रेनुल्स के फॉर्म में एक कैविटी में प्लेस कर देते हैं। इस कैविटी में फेस प्लेस कर दिए, जो कि मोल्ड है। मोल्ड क्या है, इसको ओपन मोल्ड भी कह सकते हैं या लोअर मोल्ड भी कह सकते हैं। इसका टेम्परेचर अपन ने 200 डिग्री तक अप्रॉक्स रेज कर लिया है, किसका, मोल्ड का। अब ऊपर वाला जो मोल्ड है इसको हम लोग क्या करें, इसको पंच भी कह सकते हैं। इसका टेम्परेचर भी हमने क्या कर लिया, इसको ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, पंच कहेंगे इस केस में। इसका टेम्परेचर हमने क्या कर लिया, सेम अप्रॉक्स उसी डिग्री तक मेंटेन कर लिया। अब जब इस पंच की सहायता से यहाँ पे जो प्लास्टिक मटेरियल रखा है, इस मोल्ड को हम प्रेस करेंगे तो प्लास्टिक क्या होगा, स्क्वीज होगा। स्क्वीज होने के कारण जो कैविटी होगी वहां पे प्लास्टिक क्या हो जाएगा, जाके भर जाएगा। किसी चीज को दबाओ दो लोग चीजों के बीच में तो जो गैप होता है वो मटेरियल वहां पे भागने की कोशिश करता है ना, सेम चीज प्लास्टिक के साथ भी होगी। जब इन दोनों को दबाएंगे तो इनके बीच में जो गैप होगा, जो कैविटी होगी, प्लास्टिक वहां पे जाके फिल हो जाएगा। फिल हो जाएगा तब प्लास्टिक को अलाउ करेंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद जब वो उसको निकालेंगे तो क्या होगा, वो प्लास्टिक जो शेप में फिल होगा वही शेप लेके सॉलिड होके आ जाएगा। इस तरह से जनरली प्लास्टिक को हम लोग कंप्रेशन मोल्डिंग में अप्लाई करते हैं। अब प्रेशर कितना रहता है जो कि हम लोग अप्लाई करते हैं, 7 to 140 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की रेंज का प्रेशर रहता है, जो कि प्लंजर की सहायता से अप्लाई करते हैं। टेम्परेचर रेंज रहती है इसकी 150 से 250 डिग्री के बीच में, जो कि हम लोग मोल्ड्स को और प्लंजर को हीट करते हैं। समटाइम्स क्या करते हैं हम लोग, प्लास्टिक को भी जो रख रहे हैं यहाँ पे उसको भी हीट कर देते हैं, जिससे कि क्या हो, क्योरिंग टाइम जो हो
रिड्यूस हो जाए। क्योरिंग टाइम मतलब अब प्लास्टिक को हमने यहाँ पे मोल्ड से प्रेस किया, प्रेस करने के बाद प्लास्टिक क्या हुआ, जो कैविटी में फिल हो गया। अभी वो प्लास्टिक गर्म है, तो अब गर्म होने से वो क्या होगा, सॉलिड होने के लिए उसको ठंडा होगा तब तो सॉलिड होगा। तो गर्म होने से ठंडा होने तक के बस का जो समय है उसको क्या बोलते हैं, क्योरिंग टाइम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्योरिंग टाइम बोलते हैं। तो क्योरिंग टाइम भी अगर प्लास्टिक को हमने गर्म कर दिया तो क्योरिंग टाइम और टोटल टाइम ऑफ प्रोसेसिंग भी क्या होता है अपना, घट जाता है। इस फिगर में देखिए, ये जो रेड रेड पोर्शन आपको दिख रहा है, रेड रेड पोर्शन क्या है आपका, प्लास्टिक है। रेड रेड पोर्शन क्या है आपका, प्लास्टिक मटेरियल है, जिसको अपने को फाइनल प्रोडक्ट में शेप करना है, जो कि किस में रखा हुआ है, मोल्ड में। मोल्ड क्या हुआ है, अभी खुला हुआ मोल्ड है, क्लोज नहीं है ना, खुला है। देखिए ऊपर से खुला है। अब ऊपर से जो आ रहा है वो अपना क्या है, मोल्ड प्लंजर। उस अब जो ऊपर वाला मोल्ड प्लंजर है और जो नीचे वाला मोल्ड कैविटी है, दोनों को अपन ने क्या किया, अच्छा गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद जो प्लास्टिक है वो किस में आ गया, सॉफ्टन स्टेट में आ गया, मतलब सॉफ्ट हो गया। अब उसको अपन लोग दबाएंगे तो वो मूव कर जाएगा। अब जब ऊपर से मोल्ड प्लंजर प्रेशर लगाएगा तो देखिए जो कैविटी फॉर्म हो रही है, जब दोनों क्लोज, मोल्ड क्लोज हो गया है, तो जो कैविटी फॉर्म हो रही है, जो प्लास्टिक है वो इस तरह से फिल हो जाएगा कैविटी में, जो रेड रेड आपको दिख रहा है। उसके बाद इसमें इस तरह के पिन्स लगे रहते हैं। ये जो पिन दिख रहा है इस फिगर में आपको, ये पिन प्लास्टिक से कनेक्ट रहेगा और मोल्ड को खोल के अपन लोग इस पिन की सहायता से जो प्रोडक्ट बना है उसको निकाल लेंगे। इस फिगर में देखिए आप, ये जो ऑरेंज कलर का, जो आपको पीच कलर का जो शेप दिख रहा है, फॉर्म दिख रहा है, वो आपका ग्रेनुलर प्लास्टिक से जो दोनों के बीच में रखा हुआ है। मोल्ड को अपन ने प्रेस किया तो मोल्ड जो कैविटी थी वहां पे प्लास्टिक जो था वो भर गया। ठंडा होने के बाद मोल्ड को निकाला, पिन से कनेक्ट था उसको निकाल लेंगे और जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा अपने को मिल जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट्स है, मोल्ड में जो कैविटी रहती है उसके साइड में थोड़ा सा स्पेस अपन लोग और देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो ग्रूव्स। ओवरफ्लो ग्रूव्स का पर्पस ये है कि जो कैविटी है अपन लोग को इंश्योर करना है, अगर ओवरफ्लो ग्रूव्स तक प्लास्टिक आ गया तो इसका मतलब है कैविटी अपनी पूरी फिल हो गई है। अगर ओवरफ्लो तक नहीं आया मतलब कैविटी अपने को पूरी फिल नहीं हुई। ओवरफ्लो ग्रुप्स मींस टू इंश्योर द कैविटी इज फुल्ली फिल्ड विद द प्लास्टिक। तो ओवरफ्लो ग्रुप्स में जो प्लास्टिक भर गया है उसको आप लोग क्या बोलेंगे, फ्लैश, जो कि मोल्ड प्लास्टिक जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें साइड में रहेगा, उसको बाद में अपन लोग ट्रिम कर लेंगे। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या है कंप्रेशन मोल्ड के, तो ये बेसिक कंप्रेशन मोल्डिंग रही, जिसमें अपन ने नीचे वाले मोल्ड को, ओपन मोल्ड को हीट करके रखा, उसमें प्लास्टिक रख दिया रॉ मटेरियल, ऊपर से प्लंजर में को भी हीट कर लिया, उससे प्रेस किया, जो कैविटी थी गर्म प्लास्टिक पिघला या सॉफ्ट हुआ तो उसमें जाके भर गया। तो उसके बाद ठंडा होने के लिए समय दिया, ठंडा होने के बाद मोल्ड को खोला, जो प्लास्टिक हार्ड हो चुका है उसको अपन ने एज अ फाइनल प्रोडक्ट निकाल लिया। तो ये सिंपल मोल्ड कंप्रेशन मोल्डिंग हो गई। एडवांटेजेस है वो क्या है कि इसमें जो मोल्ड की डिजाइन है बहुत सिंपल है। मोल्ड में इसमें कोई गेटिंग सिस्टम या रनर या स्क्रू वगैरह नहीं लगाना, जो कि अपन लोग कास्टिंग में लगाते थे। बहुत सिंपल डिजाइन है। प्रोसेस भी जो है बहुत ही, कॉस्ट इसकी जो रहती है बहुत कम रहती है। और जो कंप्रेशन मोल्डिंग के जो पार्ट्स बनते हैं उसमें हाई स्ट्रेसेस नहीं रहते, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गेट्स के थ्रू अपने को प्रेशर नहीं लगाना पड़ा पास कराने के लिए। इसके बाद इससे कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि पहला लिमिटेशन, ये प्रोसेस किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के लिए है। हालांकि कुछ थर्मो प्लास्टिक मटेरियल भी इसमें यूज हो जाते हैं, लेकिन मेनली ये सिर्फ किसके लिए है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के लिए है। प्रोडक्शन रेट इसका बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे दबाया, अब प्लास्टिक यहाँ पे भरा, भरने के बाद यहाँ पे ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद निकाला, तो इसके कारण इसका टाइम जो है बहुत ज्यादा लग जाता है प्रोसेसिंग में, प्रोडक्शन रेट कम है। डायमेंशनल एक्यूरेसी थोड़ी सी इसमें अच्छी नहीं मिल पाती अपने को, ये इसका एक लिमिटेशन है। इसके बाद इसमें ये प्रोसेस कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ये डिशेस बनाने में, डिशेस मतलब जो बर्तन बनते हैं प्लास्टिक वाले उसके लिए इस्तेमाल होती है। हैंडल्स बनते हैं जो उसके लिए होती है, प्लास्टिक के जो गियर बनते हैं उसके लिए भी होती है। कैप्स जो बनते हैं कंटेनर के, जो बॉटल्स के कैप्स या कंटेनर के कैप्स हो गए, स्विच प्लेट्स हो गई, ऑटोमोबाइल बम्पर्स हो गए, इन सब के लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल होती है। कौन सी, कंप्रेशन मोल्डिंग। सो कंप्रेशन मोल्डिंग नाम से क्लियर है, कंप्रेस कर रहे हैं अपन लोग किसको, प्लास्टिक को प्लंजर के द्वारा मोल्ड के बीच में, जिससे वो कैविटी में फ्लो करके सॉलिड होके निकल के एज अ फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।